चलो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये डेफिनेशन हो गई थी। डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखो इसमें ये रहा ग्राफ, एक बार देख लो बना कैसे, ऑल तो कहीं नहीं आने वाला कि कैसे बना हुआ है, बट स्टिल यू शुड नो कैसे बनाया गया है। सी, ये जो एक्सिस है आपका ये वाला, दिस इज फॉर द वेपर प्रेशर, ठीक। और ये वाला पॉइंट जो है, ये इस पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा ये होगा आपका 180 एम, ठीक। ये प्रेशर वही है, और ये एक्सिस सेम जो था पहले टेम्परेचर का एक्सिस है। अब पता क्या हुआ है, ये शो कर रहा है जब आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, मतलब प्योर वाटर है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर कम होगा ही होगा, पक्का होगा, ठीक। और बिल्कुल इस पॉइंट पर आकर के जो लिक्विड है ना, दैट विल चेंज इनटू सॉलिड, और जैसे सॉलिड आया प्रेशर डिक्रीजेस ड्रास्टिकली, बहुत शार्पली डिक्रीज हुआ, क्योंकि जो होगा सॉलिड उसका प्रेशर बहुत जल्दी डाउन जाएगा, ठीक। फिर क्या किया उसने, इसका मतलब ये जो एक्सिस है, दिस एक्सिस इज शोइंग प्रेशर इन फ्रोजन स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। अच्छा, अब उसी टेम्परेचर, उसी यही टेम्परेचर, मान लो टेम्परेचर पहले ये था, ये इसी टेम्परेचर पर हमने ले लिया सोल्यूशन, मींस उसमें कुछ सोल्ट ऐड कर दिया, तो बेटा वेपर प्रेशर जो पहले यहाँ था वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ, मींस इससे नीचे पहुँच गया, ये पहुँच गया। क्यों पहुँचा नीचे, बिकॉज जैसे ही ऐड करोगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, प्रेशर विल डिक्रीज, बढ़ चुके हो, डिक्रीज हुआ, और डाउन आया आया आया, और इस एक्सिस पे आते ही द प्रेशर इज नाउ इक्वल टू इट्स सॉलिड स्टेट। तो क्या हो गया इसका फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, द पॉइंट एट विच द प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। और ये लो भाई, यही बड़ा बताइए, और लो भाई ये इस तरीके से दोनों टेम्परेचर जो आ गए, ये आपका TF फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, सॉल्वेंट का, और ये TF किसका है, सॉल्यूशन का। और देखो कम हुआ है, डिप्रेस हो गया, और जो इनके बीच में डिस्टेंस है ये वाला, ये डिफरेंस किस चीज का है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये एक्सिस है, इसमें पूछ सकता है लाइक क्या पूछ सकता है, जो क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ वैल्यू दी गई होगी लाइक 273, यहाँ दे दी 271, बस। नाउ ही विल से फाइंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कितना है 3 2, ठीक है। डिप्रेशन कितना है यहाँ, डेल्टा DF वैल्यू इज 2, बस, इससे ऊपर नहीं आएगा। या फिर जो आ सकता है वो पूछ लेगा, ये A दिया होगा, ये B, A इज रिप्रेजेंटिंग द प्रेशर ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन, एंड B इज रिप्रेजेंटिंग सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। इस तरीके का क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं बनने वाला, ठीक। और सिंपल क्या आएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसके चांस हाई है। दिस इज गिवन, दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग विच क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वो सबसे आसान क्वेश्चन होगा, वैसे उसी के चांस सबसे हाई है, मोर देन 80% वही क्वेश्चन आएगा, बाकी थोड़ा बहुत उनकी जो बनती होगी, ठीक। देखो आ चुका है, why does NaCl solution freeze at lower temperature, because of depression in freezing point। आंसर डाल देना इसका, कोई इशू नहीं है। लो भाई क्वेश्चन आ गया आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको बाद में करेंगे,
वरना इसमें आप थोड़ा सा उलझ जाओगे। इससे पहले ये कर लेते हैं, कोई ये आसान सा चलो कर लेते हैं, PYQ भी है, एक बार जब देख लेते हैं। देखो इसने कहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। अब बताता हूँ मैं आपको, अगर आपने इसको ढंग से नहीं समझा आपका एक नंबर कट हो जाएगा, सब कुछ सही करने के बावजूद भी। वाई कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान देना ये थोड़ा सा एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बन गया है। ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 31 ग्राम, तो WB कितना आ रहा है 31 ग्राम, और इसका दे रखा मोलर मास नहीं दिया है। इथाइल ग्लाइकोल होता है CH2OH, इसका निकालना मोलर मास आई थिंक 62 नहीं 62, हाँ ये 24 प्लस 32 प्लस 6, हाँ 62 देखो ना 62 आ गया। तो MB मोलर मास ऑफ इथाइल ग्लाइकोल इज 62 ग्राम पर मोल। देखा फॉर्मूला इसने यहाँ पर, चलो तो 62 ग्राम पर मोल मोलर मास आ गया। KF इज गिवन टू यू, दैट इज 1.86। वाटर कितना दिया हुआ WA, इट इज गिवन टू यू 500 ग्राम। बस ये वैल्यू पुट कर देना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बताता हूँ आपको कैसे आपका एक नंबर वहां पर कट हो जाएगा। आपने निकाल दिया डेल्टा TF, कितना आ रहा है ये 1.86। ऑल्दो इसको लिखो केल्विन या सेल्सियस, नो डिफरेंस। नाउ इसने पूछा ही नहीं, क्या इसने पूछा था व्हाट इज द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट? नहीं, क्या पूछा फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया है। बेटा अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस मान रहे हो तो -1.86 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर आप इसको मान रहे हो केल्विन में तो 273 खाली मान लो, बस एक बार मैं छोड़ दो, 273 में से 1.86 कम कर दो, उतना केल्विन हो गया है। इसने कहा कि वो ऐड करने के बाद कितना फ्रीजिंग हो गया है, ये नहीं कहा व्हाट इज द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। वो तो ये रहा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज 1.86, लेकिन कितना हो चुका है, तो इतना डिक्रीज हो गया है। अगर हम बात करते इसको सेल्सियस में तो कितना सेल्सियस हो गया -1.86 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में 273 -1.86। आया समझ नहीं आ रहा थी, बताओ भाई, तो डाउट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, वो यहीं तक लिखाएंगे राइट है, बट विल गेट ओनली 2 मार्क्स, क्योंकि उसने पूछा क्या है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। वो पूछा कितना हो चुका है, डिक्रीज कितना वो नहीं पूछा, कितना हो चुका है डिक्रीज होने के बाद, तो माइनस कर देना है आपने। अगर सेल्सियस है तो 0 में से, और केल्विन में है तो 273 से, बस इतना ही करना है। हाँ कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, दैट इज नॉट अ मैटर। 1.86 कोई इशू बात नहीं, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, यहाँ थोड़ा टाइम लगाना, ये मैंने स्किप करवाया था आपको, ये रहा गिव टाइम, ये PYQ है, NCERT में नहीं मिलेगा। A 10% solution of sucrose in water has a freezing point of 269.15 Kelvin. Calculate the freezing point of 10% glucose in water if freezing point of pure water is this. जब ट्राई सोचो क्या प्रॉब्लम आएगी आपको। नौ सी देखो भाई, इसको करना कैसे आपको, जस्ट सी फर्स्ट ऑफ ऑल इसने कहा है हमारे पास एक 10% सोल्यूशन है सुक्रोज का। इसका मतलब क्या है, द मीनिंग ऑफ 10% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज कि 10 ग्राम तो सुक्रोज है और 90 ग्राम क्या है वाटर सॉल्वेंट। तो मतलब 90 ग्राम वाटर के अंदर 10 ग्राम डाला गया है सुक्रोज, और कितना फ्रीजिंग पॉइंट आ गया है 269.15। ध्यान दें यहाँ पर, ये
बोर्ड की बात है वहाँ पर चलती है। ये जो 0.15 है ना, ये मर्जी होती है आप लिखो ना लिखो, मतलब इन रियलिटी द फ्रीजिंग पॉइंट इज 273.15 होता है, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस। मर्जी है 0.15 को इंक्लूड करना हो ना करना हो, लेकिन जैसे यहाँ पे इसने कहा कि फ्रीजिंग पॉइंट इतना हो गया है, तो आप मान लेना कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.15, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 273.15। ऑल्दो ये ऑप्शन होता है, बट यहाँ पे क्योंकि बाद में 0.15 आया हुआ है, तो यहाँ पर भी 0.15 ले लो ताकि इजीली कट हो जाए। इसका मतलब कितना डिग्री आया है उसका फ्रीजिंग पॉइंट का? 4 डिग्री का। अदरवाइज वो होता 3.85, थोड़ा सा मुश्किल होता। 4 डिग्री का डिफरेंस आ चुका है, तो डेल्टा टीएफ कितना आ रहा है? 4। केएफ हमें पता नहीं है, डब्ल्यू बी कितना आ रहा है? 10। एम बी 342। कितने ग्राम वाटर है? ये लो भाई, इससे आपने केएफ निकाल लिया, जो भी आएगा वो कितना आ रहा है? देखते हैं कितना है। 12.3 आ गया। ठीक, यहाँ 12.3 आ चुका है केएफ की वैल्यू। अब 10% ग्लूकोज वाले में वो ऐड कर दो, आंसर आपका आ रहा है 265 पॉइंट, मींस डिप्रेशन इज 7.6 केल्विन। डिप्रेशन इज 7.6 केल्विन एंड सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द 273.15 जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आंसर आपका आ जाएगा 265.55 केल्विन। ठीक है, कोई इशू नहीं है, 265 तक ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपने, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आराम से करो बैठ करके, जल्दबाजी में करोगे, फटाफट करोगे तो समझ में नहीं आना है और गलत तो होना ही होना है। ठीक है, तो अब देखो बाकी सब क्वेश्चन आप लोगों ने इनके ट्राई करने हैं। कल छुट्टी है आपके पास, टेक एडवांटेज ऑफ दिस लीव। आज भी छुट्टी ही है आफ्टर दिस 2:30 PM। तो utilize this time to solve numericals and make them easy for you for the exams। ठीक है, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और ये ऑस्मोसिस वाली लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है जो हम आज नहीं करेंगे। We can't do too much in a day। ठीक।